हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रेनर वन टू वन विद एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं वी बॉड मास का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था? बेसिक्स देखा था। आज हम उसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले सवाल से शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ले लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन। एक मिनट, इसकी निब थोड़ी मोटी कर लेते हैं ना, बेटर रहेगा। चलो सवाल लिखते हैं। सवाल कह रहा है 3 - 3 माइनस करली ब्रैकेट, फिर से 3, फिर से माइनस, फिर से स्मॉल ब्रैकेट, फिर से 3 - 3 - 3 और ये है विनकुलम। और यहां से करली ब्रैकेट क्लोज और ये एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ये इस तरह से आपके पास सवाल दिया हुआ है। तो देखिए हमने करना क्या है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसमें ब्रैकेट्स दिए हुए हैं। ब्रैकेट से पहले क्या दिया है? विनकुलम दिया है। तो विनकुलम सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो 3 - 3 क्या हो जाएगा? आप कहोगे 0 हो गया, इधर ब्रैकेट था, इसके पीछे क्या था? 3 माइनस। तो 3 - 0 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये 3 हो गया। तो ये ब्रैकेट, इसके पीछे माइनस था, उसके पीछे 3, उसके पीछे करली ब्रैकेट। ठीक है, आप देखिए ये जब ब्रैकेट निकलेगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा? इधर प्लस है, इधर माइनस है, तो मल्टीप्लाई होता है। ब्रैकेट हटता है तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होता है माइनस, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3। ये कितना हो गया? ये हो गया 0। तो ब्रैकेट 0, इसके पीछे माइनस था, ये देखो यहाँ पर, उसके पीछे 3 था, उसके पीछे लॉन्ग ब्रैकेट। तो 3 - 3 कितना हो गया? आपको सर ये 3 - 0 कितना हो गया? 3 हो गया। और ये ब्रैकेट, इसके पीछे था माइनस, उसके पीछे था 3। फिर से ये ब्रैकेट हटेगा तो क्या हो जाएगा? ये 3 - 3। इसका मतलब क्या हुआ? 0। अंडा बटे पराठा इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। 0 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल, कुछ भी नहीं किया हमने। सिंपली क्या किया, सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट देखा। सबसे छोटे ब्रैकेट के अंदर विनकुलम था, ये माइनस किया तो ये 0 आया। 3 - 0 3 आ गया। ब्रैकेट के बाहर माइनस था, 3 - 3 0 हो गया। 3 - 0 क्या, फिर से 3 हुआ और फिर से बाहर ये माइनस हुआ, तो आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लिखते हैं भाई। चल, क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए इसमें सबसे ज्यादा आपने ध्यान रखना है कि भाई माइनस अगर है तो उसको करना क्या है ना। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, चल अब देखिए ये जो विनकुलम होता है या बार होता है ना, ये हमेशा एक ही जगह नहीं आएगा। उसका ऐसा मत सोचिएगा कि सर ये एक ही जगह आता है क्या विनकुलम। देखिए हम आपको एक दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं। इस क्वेश्चन में विनकुलम जो है ना, ये थोड़ा दूर तक भी जाता है। देखिए ये जो मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, ये सवाल जो है ये आईबीपीएस के एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, यस। तो ये जो सवाल हैं ये ऐसे ही सवाल नहीं है। जितने भी मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ये सारे सवाल किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, जी हाँ। चलिए, ये है डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, लेकिन यहां पर दिया हुआ है भार। ठीक, इसका आपको आंसर बताना है। चलो अब देखते हैं, फटाफट शुरू करते हैं। सर सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? तो भाई सबसे पहले तो बार सॉल्व करना पड़ेगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाए? 6 + 4 10, 10 + 3 10, 10 मतलब 20। तो बार लगा है तो ये तो पॉजिटिव है। 20 / 10, ये आपका पहला स्टेप है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका 2। इसके अंदर की वैल्यू 2, इसके बाहर था 5, बराबर है। इसके पीछे था माइनस, उसके पीछे था 2, उसके पीछे था प्लस, उसके पीछे था 3। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या सबसे पहले सॉल्व होगा? तो ये सॉल्व होगा। 5 2 कितना हो गया? 10। और ये क्या रहेगा? माइनस, इसके पीछे 2, इसके पीछे प्लस, इसके पीछे 3। तो ये हो गया 5 - 10। मतलब आंसर कितना आने वाला है? -5। ऐसा कभी सोचिएगा भी नहीं कि भाई माइनस में आंसर आ रहा है, मेरा गड़बड़ हो गया क्या। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ऑप्शन में ये हमेशा दिखाई देगा, है ना। आपको हमेशा ये ऑप्शन में दिखाई देने वाला है, पक्की बात। सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, चलिए।
चलो एक क्वेश्चन ये लेते हैं, और अच्छा सा क्वेश्चन है ये काफी। हम्म, अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर हमने छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बट ये एग्जाम में आते हैं, आपको पता है। देखो अभी एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन। 1/3 ऑफ 60 डिवाइडेड बाई 60, है ना। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। सोचिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हैं, इसलिए मैं आपको ये लेके, बॉड मास के हिसाब से सबसे पहले क्या होना चाहिए, ओ या डी। आप कहेंगे सर ओ होना चाहिए। ठीक है, अगर ओ होना चाहिए तो ये कितना हो जाएगा, ये ऐसा क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 1/3। ठीक है, तो 60 के 1/3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। ठीक है, 20 हो जाएगा, ये पहले ऑफ करेंगे तो ये होगा डिवाइडेड बाई 60। अब ये 20 डिवाइड बाई 60 मतलब क्या होगा, 20/60। देखो ये कितने बार कटा, 1 और ये कटा 3, तो आंसर कितना आने वाला है, 1/। ठीक है। और वैसे भी अगर आप देखें तो आप इसको एक लाइन में किस तरह से कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। 1/3 ऑफ है तो आपने इसको कर दिया 1/3, ये इससे ऑफ है मतलब मल्टीप्लाई होने वाला ही है इसके साथ ये ऑलरेडी, लेकिन इसके आगे की जो वैल्यू है वो डिवाइडेड बाई में है ना, वो डिवाइड बाई में है क्या, बिल्कुल। तो वो आप उसको क्या कर सकते हो, सीधे डिवाइड बाई 60 कर सकते हो, लेकिन ऐसे आप करिएगा मत ना, इसको आपने डिवाइड बाई 60 कर दिया तो ऐसे ही कर जाता है, तो आपको 1/3 आंसर है। लेकिन आप इस तरह से करिएगा मत, क्योंकि ये आपको काफी प्रैक्टिस के बाद आएगा। सबसे पहले आप यहीं से देखिए कि सर पहले मुझे ऑफ करना है, तो मैंने पहले ऑफ किया तो ये कट के हो गया 20। उसके बाद डिवाइड करना था तो आपने डिवाइड किया 20/60, तो आंसर आया 1/3 इज द राइट आंसर। ठीक है, यस, बिल्कुल। चलिए एक और क्वेश्चन देख लें इसमें फटाफट। चल एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। 3 × 2 + 6। ठीक है, फिर करली ब्रैकेट है 5 + 3, उसके बाद अंदर एक और ब्रैकेट है 3 + 2, और उसके बाद है डिवाइडेड बाई 5। लेकिन इसके ऊपर भी क्या है, इसके ऊपर भी बार लगा हुआ है। चलिए अब किस तरह सॉल्व करेंगे, सबसे पहले विनकुलम सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये इधर इसके पीछे 3 था, इसके आगे डिवाइडेड बाई 5 है, इसके पीछे प्लस है, इसके पीछे 5 है। तो आपने ये चीज कभी भूलनी नहीं है। ठीक है, ये मत कर देना भाई 5/5 हो गया फटाफट आंसर आ गया, ऐसा नहीं होगा इसमें। ठीक है, चलिए। एक मिनट, ये जो है यहाँ से, जस्ट ये यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये इधर है, ये वैल्यू जो दी हुई ना, ये आपने हमेशा ध्यान रखना है, वाह गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। ये इस तरह से देख, ठीक है। हाँ, तो अगर ये इस तरह से दिया हुआ है तो आपको ये दूसरे ढंग से सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए जैसा सवाल में लिखा रहेगा आपको हमेशा उसी तरह से ही सॉल्व करना है। अभी हमने जो देखा था वो इसलिए देखा था क्योंकि ऐसे, अब ये इस तरह से दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 + 5 या 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके आगे डिवाइडेड बाई 5 था, ये ब्रैकेट के अंदर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये 1 आएगा। इसके पीछे 3 दिया हुआ था, उसके पीछे प्लस, उसके पीछे 5 था, इंटू 1 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 5 + 3। ठीक है, 5 + 3 कितना हो गया, 8 हो गया। इसके पीछे बाहर क्या दिया हुआ है, 6 दिया, उसके पीछे प्लस, उसके पीछे 2 × 3। अब 8 × 6 कितना हो जाएगा आपको, 48। ये प्लस हो गया, ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 = 6 हो जाएगा, तो 48 + 6 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 54। 54 इज अवर करेक्ट आंसर।
ठीक है। देखिए सारा खेल जो होगा ना इसमें हमेशा एक साइन से पूरा खेल बदल जाता है, तो आपने हमेशा ध्यान देना है कि भाई साइन का कन्वर्जन कैसे होने वाला है। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है ना। और अगर माइनस माइनस अगर डायरेक्टली दिया हुआ है तो माइनस माइनस ऐड होता है, और साइन हमेशा माइनस होता है। तो ये कन्वर्जन आपने हमेशा ध्यान, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, बेल आइकन भी दबाइए। ओके, चलिए आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।